हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2, जिसमें हमने सीख लिया था। पार्ट 1 में क्या सीखा था, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखे थे। 20 क्वेश्चन की चर्चा किया था हमने रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में। आज उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम जहाँ तक है 50 क्वेश्चन तक की चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा समय लगेगा क्वेश्चन पे पहुँचने में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। NO3 जब इसे गर्म किया जाएगा तो कौन सा उत्पाद हमको तैयार होके मिलेगा। तो जब आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इससे मिलता क्या है, तो NO2 और O2 क्या मिलता है, NO2 और O2 प्राप्त होता है। जब आप क्या करते हो, PbNO3 को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा और मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा तो यहाँ से 2 दूना 4, O तो हो गया बैलेंस, 4 2 6, N भी हो गया बैलेंस, अब है 2Pb और क्या हो जाता है 2Pb। Pb इसमें और 6 पीत हो जाता है, ऑक्सीजन इधर निकल जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल जाती है। तो रिएक्शन आपको याद कर लेना होगा कि कैसे होगा। 2PbNO3 ये जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म करते हैं इसको, तो यहाँ से क्या बनता है भैया, 2NO2 + O2 + 2Pb बन जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है वह कहता है कि Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल टू Al2O3 + 2Fi ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और फेरस को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो आप कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ है जो जलता है। तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे मोमबत्ती तो ज्वाला के साथ जलती है। कैरोसिन की बात करें यह भी ज्वाला के साथ जलती है। जो मीथेन गैस होती है यह भी ज्वाला के साथ जलती है। लेकिन जो कोयला होता है यह ज्वाला के साथ नहीं जलता है। या फिर इसके राइट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। यह क्या होता है, बिना लौ के जलता है, बिना लौ के जलता है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया H2S + Cl2 इजिकल टू, देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, H2S, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए, ओके फिर से लिखते हैं। H2S + Cl2 इजिकल टू क्या बन रहा है, 2HCl और प्लस में बन रहा है S, सल्फर। ठीक है। अब इसमें बोला है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। कौन सा पदार्थ है ऑक्सीकारक है। तो आप देखेंगे जिसमें से क्या हो, या तो आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई दे या तो हाइड्रोजन हटता हुआ दिखाई दे, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब बात किया है ऑक्सीकारक की, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, जिस भी पदार्थ से जो भी पदार्थ ऑक्सीजन को जोड़े या फिर हाइड्रोजन को हटाए उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन को हटाने का काम कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन। देखिएगा ध्यान से एक बार कि H2S है प्लस हमने किया Cl2 + 2HCl इजिकल टू क्या बना है, 2HCl + S। देखिएगा यहाँ जो क्लोरीन था उसने हाइड्रोजन को सल्फर से निकाल कर किसके पास ले आया, अपने पास ले आया। यानी हाइड्रोजन को निकालना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। क्योंकि हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीकरण है, लेकिन उसे कौन निकाल रहा है, निकालने का काम कर रहा है क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, Cl2। आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, यानी LPG से शॉर्ट में बोला जाता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG की बात करें, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। हमने क्लास में आपको यह चीज बताया भी है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन मुख्य रूप से कब पाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। आगे बढ़े तो जो अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। जलीय विलयन को हमने समझाया था कि एक क्लास में आपको एक्वस से दर्शाते हैं। किससे, एक्वस मतलब हो गया जलीय, ये से दर्शाते हैं सॉलिड को और जी से दर्शाते हैं गैस को। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो जो ब्रोमीन होता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, जिसका फार्मूला होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है कि AgBr। यह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ें
तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है। जल का अपघटन, ये जल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे H2O। जब इनसे गैसों को निकाला जाता है तो इनका अनुपात क्या होता है, तो जब इनके अनुपात की हम बात करते हैं तो 2:1 क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि इसमें देख रहे हैं H2O, हाइड्रोजन के 2 कण, ऑक्सीजन के 1 कण, तो हाइड्रोजन 2 गैस निकलेंगे 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल निकलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो आप कहेंगे 2:1। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है कि भखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो जलीय विलयन होता है चूना का, जलीय विलयन होता है CaOH ट्वाइस, यही होता है चूने का जलीय विलयन। जब यह क्या करता है, वायुमंडल के में जब इसे पुताई कर दी जाती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और बनाता है CaCO3 प्लस बनाता है H2O। क्या बनाता है, CaCO3 प्लस बनाता है H2O। ये CaCO3 जो होता है यह होता है संगमरमर का फार्मूला। किसका होता है, संगमरमर का फार्मूला होता है, और इसी के कारण दीवार की जो चमक होती है वह बढ़ जाती है और जो हमारा जल बना था यह भाप बन के उड़ जाता है। तो आगे बढ़ें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ज्वलन ताप। और जिस भी ताप पर कोई भी द्रव, कोई भी पदार्थ उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। अब देखिएगा कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जल का वाष्पन, जल के वाष्प से ऊष्मा निकलती है, कि अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है ये है, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, या इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो अम्ल को जल द्वारा तनु करने में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अम्ल को, यानी कोई भी एक HCl अम्ल ले लिया, जब इसको जल द्वारा अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, तनुकरण, इसका तनुकरण किया जाएगा, तो इससे क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया की हम बात करें, पेट्रोल का जलना क्या है, दहन अभिक्रिया। जिसमें कोई भी पदार्थ जल रहा हो उसे कहते हैं दहन अभिक्रिया। तो आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है, तो आप देखिएगा पहला दिया है रिएक्शन H2 प्लस Cl2, जब रिएक्ट करते हो तो 2HCl बनाता है, ये तो सही है। हाइड्रोजन के 2 कण हैं, क्लोरीन के 2 कण क्लोरीन हो गए, ये तो सही है। बात करें सेकंड ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर B, PbNO3, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है PbNO3 का ट्वाइस, जब ये रिएक्ट करता है PbO, चलो ये बन गया NO2, ओके। अब क्या बना कि O2, हाँ ये भी देखो, ऑक्सीजन 2 कण, 2 2 4, 4 1 5, 3 दूना 6, नहीं ये बैलेंस है, नहीं है, यह बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 दूना 6, 6 कण किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, और यहाँ पर इसमें केवल 5 ही कण ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, असंतुलित नहीं है। आगे चर्चा करें तो Cl2 प्लस 2Ki, क्या बोला है, Cl2 प्लस 2Ki जब रिएक्ट करते हैं तो यह कैसी अभिक्रिया है। आप देख रहे हैं क्लोरीन क्या कर रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है, और पोटेशियम के साथ में जुड़ रहा है, और I2 को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, आयोडीन विस्थापित कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज से, यानी तत्वों की धातुओं की क्रियाशीलता से एक चैप्टर पढ़ाया है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से 2 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। अब बात करें संतुलित की, तो FeCl2 में देखिएगा, एक क्लोरीन के 2 कण है, इसमें 3 कण है, ये तो गलत हो गया। NH4NO2 की बात करें, NH4NO2 में देखिएगा, N2 N के 2 कण हो गए, 2H2O 2 दूना 4, हाइड्रोजन के 4 कण हो गए, और O2 के 2 कण, ये तो बैलेंस है, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में और सूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ें, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। हमने बताया था जो हमारा ग्लूकोज होता है, कौन सा भैया, ग्लूकोज, जब इसको हम पचा लेते हैं, सारा भोजन पच के ग्लूकोज में बदलता है, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसमें कौन सा कथन, CO2 ऑक्सीकृत होता है। अभी इसको समझाता हूँ। जिंक ZnO का ऑक्सीकरण होता है,
नहीं। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण होता है, यह भी गलत है। जिंक ऑक्साइड का क्या होता है? अवकरण होता है। अवकरण मतलब होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है। किसका? जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि इसमें जो जिंक ऑक्साइड से जो ओ का निकलना कहलाता है अपचयन। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड से क्या निकल रहा है? ओ निकल के किसके साथ में जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात करें इसमें से उभय विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? उभय विस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं आप, 2H2 प्लस O2 कर रहे हो तो 2H2 बन रहा है, AgNO3 अगर बात करें तो इसमें से उभय विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? ये हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl। आप जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो ये चीज़ बन जाएगा, और जब इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हो तो ये चीज़ तो बन ही रहा है, तो इससे क्या हो जाता है ये हमारा। लेकिन जब इसको आप इससे अभिक्रिया कराओगे तो ये चीज़ नहीं बनता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। किसे गर्म करना है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म करोगे क्या कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह जब आप देख रहे हो कि यह क्या हो रहा है, एक ही जो हमारा अभिकारक है वह टूट रहा है दो भागों में, तो उसे कहते हैं अपचयन। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन या फिर अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अपघटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। उष्मा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़े। किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गैस के बारे में बात करें, तेल को संरक्षित रखने के लिए तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। आप लोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए पैकेट में जब हम पैक करते हैं किसी भी चीज को, पॉलीथीन में पैक किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि समीकरण Fe2O3 सॉलिड रूप में और एल्युमिनियम सॉलिड रूप में जब रिएक्ट करते हैं L2O3 और 2Fa बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है? तो आप देखते हैं यहाँ पे जो O3 है और Al है, Al क्या करता है? फेरस को विस्थापित कर देता है, फेरस को विस्थापित कर देता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है कि 4NH3 और प्लस 5O2 = 4NO प्लस 6H2O बनाता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संश्लेषण है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? जिसके राइट आंसर की बात करें, विस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा कैसे होता है। जो हाइड्रोजन है वह क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, या फिर जो ऑक्सीजन है वह नाइट्रोजन को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, और खुद किससे रिएक्ट हो जा रहा है? हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर जल बना रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 45 की, तो अभिक्रिया CH4O होगा। सॉरी, यह सवाल गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है। यह समीकरण है जब दोनों तरफ, जैसे हमने लिखा A + B = B + A या C + D लिख दिया। क्या लिख दिया? A + B = C + D लिख दिया। अब इसके अणु जो है आपस में दोनों तरफ बराबर हैं, उसे कहते हैं संतुलित रिएक्शन या संतुलित समीकरण। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? BaSO4 बनता है और बनता है 2HCl। क्या बनता है? 2HCl। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, और इसीलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन, और या फिर आप कह सकते हो इसे अवक्षेपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें BaSO4 जो होता है वो तली में बैठ जाता है। BaSO4 तली में बैठ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl के बीच जब अभिक्रिया होती है तो NaCl और क्या बनता है? जल बनता है। बोला क्या है कि यह अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जरा बताइए आप लोग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है? सोडियम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का विस्थापन कर रहा है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है? सीनीकरण। ये सीनीकरण के बारे में हमें तो मालूम नहीं है, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन होगा कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बात करें, यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रिडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है? ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ में हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आप देख लीजिएगा
कि कौन से वाले अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें तो अब हमारा कितना क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 50 समाप्त हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आओ मिलकर सीखे नाम से बना हुआ है। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है वैसे ही हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है आओ मिलकर सीखें। वहां पर आपको सभी जितनी भी क्लासेज यहाँ पर कराई जाती हैं उनका PDF प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।